एवरीवन, आज का लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3302। फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वैलिड सीक्वेंस। मैं तुम्हें डायरेक्ट शॉर्ट में समझाता हूँ क्या हुआ। ठीक है, इसमें एक वर्ड वन दिया है समथिंग एंड वर्ड टू दिया है। अब ये करना है कि जो वर्ड टू है वो मेरे सारे मतलब इसमें प्रेजेंट हो सीक्वेंसली एंड बट यहाँ पे जो हमें रिटर्न करना है वो हमें लेक्सिकोग्राफिकली रिटर्न करना है कि ये जो मेरे इंडेक्स ये वाले इसमें जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो कौन कौन से पे आ रहे हैं। देखो ये लिखा है कि हमें दो स्ट्रिंग दी है, वर्ड वन एंड वर्ड टू। A string x is called almost to equal if you can change at most one character। हाँ, इसने ये बताना भूल गया कि इसमें सिर्फ हम एक बार अल्टर कर सकते हैं, जो कि ये मेरा सिमिलर इट मीन्स W1 में सिर्फ हम वन टाइम अल्टर कर सकते हैं जिससे हमारा W1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर इसमें आ जाए। ठीक है, तो यही बोल रहा है string x is almost equal to y if you change at most one character in x to make identical to y। ठीक है, a sequence of indices sequence is called valid if the indices are sorted in ascending order, concatenation the character or at these indices in word 1 in the same order result in string that almost equal to word 2। देखो यहाँ बोल रहा हूँ almost equal to word 2। हमें क्या रिटर्न करना है, array of size W2 length representing the lexicographically smallest valid sequence of indices। If no such sequence of indices exists, then return the empty array। ठीक है, अब इसमें नोट क्या करने को बोला है, the answer must be represent the lexicographically smallest array, not the corresponding string formed by the indices। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, सबसे बेस्ट आएगा समझ कि जो मेरा W1 दिया है मुझे VBCCA दिया है एंड W2 क्या दिया है ABC। देखो यहाँ A और A, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये जो मेरा V है और यहाँ पे A है कि W1 में सिर्फ एक बार मैं अल्टर कर सकता मतलब चेंज कर सकता हूँ, तो V की जगह मैंने A कर दिया। सोचो, तो A और A मेरा इक्वल है, B की इक्वल है एंड C की इक्वल है। तो W1 के अब इंडेक्सेस देखूंगा 0 1 एंड 2, 0 1 2 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चेंज कर दो, अभी मैं एग्जांपल लेके तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल टू देखो, W2 हमारे की दिया है BACDC एंड W2 क्या दिया है ABC। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे चेंज कर दूंगा, अगर इस B की जगह में, हाँ यहाँ देखो A है और B है, सॉरी यहाँ देखो ये जो मेरा B है, यहाँ पे B है और यहाँ पे A, अगर मैं यहाँ पे A चेंज करूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बट यहाँ देखो आगे मुझे फर्दर B नहीं मिलेगा, तो इसको मैं इसलिए ये चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बैक जाता हूँ, अब जब बैक या हो गया। अब देखो यहाँ पे B, तो A ये मुझे मिला नहीं मिला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया हूँ A पे, A की मेरी इक्वल है, जो भी मैंने पहले अगर मैं इसे B को A में कन्वर्ट कर देता तो एक बार अल्टर कर देता, देन फर्दर मुझे B नहीं मिलता, इसलिए मैंने यहाँ मूव कर लिया और A ये मेरे इसके इक्वल है, यहाँ पे B गया, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी मैं अल्टर कर सकता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं अल्टर कर सकता हूँ इन C। तो अल्टर करने की पोजीशन एक मेरी ये है, एक मेरी ये है, तो 0 1 2 3 एंड 4 कितना है BACDC 0 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये मेरे इसके इक्वल और ये भी मुझे मिल गया था। अब मैं यहाँ पे भी अल्टर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी अल्टर कर सकता हूँ, मतलब इन दोनों को प्लेसेस पे मैं यहाँ B बना सकता हूँ। अगर जब मैंने B बनाया ABBC, तो अब देखो मुझे ABC सीक्वेंस निकालना था, तो ABC तो पहले मैं ये वाला ले लूँ, तो 0 नहीं 1 होगा यहाँ पे, तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 4, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन है 1 3 एंड 4। क्यों, ये 3 कब आ रहा है जब मैं ये वाला बी ले रहा हूँ, तो मुझे स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफी के लिए बताना है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, अब यहाँ देखो एक सॉरी ए नहीं, यहाँ पे होगा वर्ड वन कितना है 3 1 2 3, वर्ड टू कितना दिया है 1 2 3 एंड BC, ये तीन इसके इक्वल, तो मुझे यहाँ पे केयर करने की कोई नीड नहीं है।
अब यहाँ पे बी है, अगर मैं इसे एल्टा कर लिया, लाइक सपोज मैंने एल्टा कर लिया, बी बना दिया इसे, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, बट मैंने यहाँ देखा सी मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता पॉसिबल, इसलिए मैंने एम्प्टी एरे यहाँ पे रिटर्न करा दिया। यहाँ पे देखो ए बी सी, W1 कितना दिया है, ए बी सी, एंड W2 कितना दिया है मुझे, ए बी दिया है, ए इक्वल, फिर वर्ड 2 में गया इस कैरेक्टर पे बी और बी, ये दोनों इक्वल, तो मुझे रिटर्न मिल गया 0 1, तो 0 और 1 पे मुझे मैंने आंसर यहाँ पे रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कांस्टेंट देख लो, यहाँ पे कांस्टेंट बोल रहा है कि जो W1 W2 लेंथ है वो लेस देन है W1 के, और ये दोनों, इन दोनों की लेंथ जो लेस देन इक्वल है 3 × 10⁵, और ये जो दोनों ही W1 और W2 है वो मेरी 1 या उससे ग्रेटर देन है। अब देखो यहाँ पे मुझे, अगर मैं W1 या W2 मेरा 3 × 10⁵ होती, सपोज O ऑफ n में ये हम क्या कंप्यूट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे n² लगाता, लेट सपोज, तो 6 इन सॉरी 3 9 होगा ना, 6 नहीं, 9 × 10⁻10 होगा, तो n² पे, तो मुझे क्या देगा, TLE, टाइम लिमिट एक्सीड। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरा TLE ना हो, या तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा कि मैं O ऑफ 1 में ही, O1 पॉसिबल ही नहीं है, n में ख़त्म करूं, या तो मैं इसे DP कुछ यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि DP का भी ऑप्शन है कि अगर मैंने इससे एल्टा कर लिया तो मुझे फर्दर चेंज करना है कि हाँ मेरे फाउंड होगा नहीं होगा, अगर मैं इसे एल्टर नहीं करता तो मुझे चेक करना है कि फर्दर मेरा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं DP से भी कर सकता हूँ, बट इसके मतलब DP मैंने नहीं करा, इसे ग्रेडी अप्रोच करेंगे, ग्रेडी प्लस एक हम सफिक्स एरे लेंगे, अगर इससे करेंगे तो ये ऑप्टिमल वे है हमारा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच मैं तुम्हें यही बता देता हूँ। अप्रोच पहले क्या हम कैलकुलेट करेंगे अपना सफिक्स एरे, राइटिंग मत जाना, ठीक है। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे हम कैरेक्टर एट W1 एंड W2। अब देखो, अब यहाँ पे इसकी दो पॉसिबिलिटी है व्हाइल चेकिंग दिस। पहला है कि हमारा अगर इक्वल कैरेक्टर हुए तो मैं I को भी प्लस प्लस कर दूंगा एंड J को भी प्लस प्लस कर दूंगा। I किस में, W1 के इंडेक्सेस को इंडिकेट करेगी, W2 के यहाँ J में कैलकुलेट। अगर अनइक्वल है, अनइक्वल है, हाँ ऐसे तो साइन था, अनइक्वल है, तो मैं यहाँ सिर्फ I की वैल्यू ही प्लस करूंगा और प्लस चेक करूंगा इसी में ही कि जो मेरा एक मिस मैच एक वेरिएबल ले लूंगा, मिस मैच, उसकी वैल्यू अभी मेरी 0 हो, तभी मैं ये अनइक्वल वाला केस यहाँ पे वेरीफाई करूंगा। क्योंकि यार उसमें क्वेश्चन में बोला है कि W1 ऑलमोस्ट तुम 1 बार ही तुम सिर्फ एल्टा कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो W1 में, इसलिए मैंने मिस मैच की वैल्यू 0 लेगी। अगर ले सपोज यहाँ और यहाँ A था, यहाँ पे B है, अगर मैंने A बना लिया तो मिस मैच की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। मिस मैच की वैल्यू मेरी 1 हो गई तो मैं फर्दर से क्या बोलते उसे, इक्वल नहीं कर पाऊंगा ना, तो मुझे वही सेम करना था, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ एंड यही देखता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, ट्राई करो जितनी जल्दी हो सके एंड शॉर्ट में समझाऊँ। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा हो जो मैंने एग्जांपल समझा है, तो एक बार इसे रिपीट कर लेना, बट रिपीट की तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो पहले अपना टास्क क्या है, हम सफिक्स कैलकुलेट करेंगे। अब सफिक्स में जो हम जाएंगे, डायरेक्शन हमारी कैसी होगी, डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और सफिक्स जो हम एरे कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वो वर्ड 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वर्ड 2 की लेंथ करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, डायरेक्शन में मालूम पड़ेगा कि हम जाएंगे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, W2 के लिए, इसके लिए ले सपोज यहाँ, तो सफिक्स ले सपोज मैं लेके चलूँ, इसकी लेंथ कितनी है, देखो W1, यहाँ देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ, W1 कितना है मेरा, VBCCA, एंड W2 कितना दिया है, ABC,
लेट मी चेंज मैन, यहाँ देखो 0 1 2 3 4 0 1 2, इसकी लेंथ कितनी 3 है, तो 0 1 2 एंड 3, इसकी लेंथ 3 और 3। अब W1 की लेंथ कितनी है मेरी 5 है, तो मैंने इनिशियल वैल्यू भी 5 दे, अभी मैं बताऊंगा क्यों इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 5 देनी क्यों जरूरी है। मासी मतलब इसकी जो W1 की लेंथ है वो हमने इनिशियल वैल्यू क्यों दी है। देखो अब मैंने क्या बोला था तुमको, अब मैंने बोला था कि यार हम लास्ट से कैलकुलेट चेक करे तो आएंगे, तो हमने यहाँ कैलकुलेट करा, तो आई मैं W1 को इंडिकेट कर रहा है, जे मेरा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्या मेरी ये करेक्टर इसके इक्वल है, नहीं इसके इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे गया। अब ये मेरा करेक्टर इसके इक्वल है, तो एरे एट, यहाँ देखो ये यहाँ पे एरे एट टू, किस पे जाऊँगा मैं, जे पे जाऊँगा, मुझे जे पे स्टोर कराना है कितनी आई की वैल्यू, तो मैंने यहाँ करा एरे एट जे कितना है 2, तो यहाँ पे मैं 2 पे गया, यहाँ पे ये और ये मेरे इक्वल हुआ, तो आई कौन से इंडेक्स पे, तीसरे पे, तो मैंने इसको कर लिया 3, ठीक है। फिर मैंने अब जे को एक रिड्यूस करा एंड आई को भी रिड्यूस करा, क्योंकि वो मेरे इक्वल हो गए थे ना, इसलिए मैंने यहाँ जे से रिड्यूस करा। अब मेरे ये इसकी इक्वल है, सी और बी की इक्वल नहीं है, तो मैंने बी को रिड्यूस करा। अब फिर मैं देखा ये और जे, यहाँ पे जो मेरी आई वैल्यू एट 1 और बी W2 में जो जे की इंडेक्स है 1, बी, उन दोनों करेक्टर इक्वल है, तो फिर मैं यहाँ गया फर्दर 1 पे मैंने देखा कि 1 और 1 ये मेरे यहाँ पर इक्वल है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये, फिर अब मैं यहाँ पे गया, फिर जे की वैल्यू मेरी यहाँ पर हो गई 0 पे, आई की वैल्यू कहाँ पर हो गई 0 पे, जो कि वी को इंडिकेट कर रहा है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। अब मैंने सफिक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो जब तुमने सफिक्स कैलकुलेट कर लिया तो तुम्हारा 60% काम तो हो ही गया ना। अब तुम कहोगे कि यार सफिक्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, सफिक्स इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम अगर स्टार्टिंग में जाएं, अगर हमने स्टार्टिंग में चेक कर लिया कि अगर ये और ये कैरेक्टर मेरे इक्वल नहीं हुए, अगर मैं यहाँ पे इसे अल्टा कर दे रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि फर्दर की जो कैरेक्टर है मेरे बी सी और गुड और भी, वो मेरे यहाँ पे डेफिनेटली प्रेजेंट है कि नहीं है। इसलिए मैंने लेफ्ट टू राइट ना जाकर मैंने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चेक करा। अगर मुझे ए मिला ठीक है, बी मिला, अगर ए इसमें नहीं मिला यहाँ तक, लेट्स सपोज सी है यहाँ पर, अगर सी यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं यहाँ मिले, तो यहाँ नहीं मिला, तो सबकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मैं देखूँ उसका 5 आया तो मैं उसका मैंने क्या करा है, ठीक, यहाँ पर मैं रिमूव करता हूँ एंड इंडाइसिस में दोबारा इंडिकेट कर लूँगा, ठीक है। ये वाला तुम्हें समझ आ गया ना, तो इतना 0 1 2 3 एंड 4 0 1 2, ठीक। जब मैंने इंडिकेट करा, सॉरी इंडिकेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर लिया सफिक्स। अब मेरा दूसरा काम क्या रहा, दूसरा काम था कि मुझे चेक करना है कैरेक्टर, चेक कैरेक्टर। अब मैं चेक कैरेक्टर कहाँ से करूँगा, ये मैं करूँगा लेफ्ट टू राइट जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा वर्ड 1 एंड वर्ड 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। तो आई मेरा यहाँ पर है एंड देन जे मेरा यहाँ पर है। अब देखो क्या मेरा ये कैरेक्टर इसके मिसमैच है, एंड यहाँ पे देखो अगर मेरी मिस मैच की वैल्यू अगर वो 0 है, तो तभी तो मैं उसके अंदर जाऊंगा कि मिसमैच नहीं हुआ। अब मिसमैच नहीं हुआ तो इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इफ अगर एरे एट जे प्लस 1 इज लेस देन एन एंड एरे एट जे प्लस 1 इज ग्रेटर देन आई। देखो अब यहाँ पे देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एरे एट जे प्लस 1, जे की वैल्यू में 0 है, जे प्लस 1, 1 कितना 1, 1 भी कितना 1, 1 इज लेस देन 5, क्योंकि एन क्या, एन मेरी W1 की लेंथ है ना। देखो यहाँ पे है जो एन है मेरी W1 की लेंथ हो गई, ठीक है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम थे ना, हाँ ये मेरे इसकी इक्वल है कि अभी वो उसके अंदर एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड अब कंडीशन लगे एरे एट जे प्लस 1, जे प्लस 1 पे कितना 0, 0 प्लस 1 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। देखो अभी जो ये वाली चीज ना, ये बेसिकली ये बता रही है एट इंडेक्स
यहाँ पर अगर मैं 0 पर हूँ तो ऑफिस जो ये जे पर है, तो मुझे ये कह रहा है कि अगर मेरा ये और ये अगर लेट्स सपोज अगर ये ट्रू हो जाता तो ये इंडिकेट कर रहा है एट इंडेक्स आई, ये जो मेरी वर्ड 2 में ये जो ये है J+1 से इसके अंदर फाउंड होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सफिक्स पहले कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसी को ही बचने के लिए वहाँ से। ठीक है, तो अरे यार मैं इसके चक्कर में ही तो बताऊँ भूलिएगा। हाँ, ये मेरे स्किप कोड हो गया। अब यहाँ पे कितना J+1 1 आई वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आंसर पे गया, मैंने आई की वैल्यू प्लस कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से ही को मुझे करना है, तो मैंने यहाँ पे 0 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब फर्दर फिर मैंने आई की वैल्यू प्लस कर ली एंड जे की वैल्यू प्लस कर ली, तो आई की वैल्यू यहाँ आ गई एंड देन जे की वैल्यू यहाँ आ गई। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं अपने आंसर में यहाँ पे इंडेक्स लिख दूंगा 1, फिर आई को भी इंक्रीज कर लूँगा एंड जे के वो इंक्रीज कर लूँगा। आई और जे फर्दर इंक्रीज हो गए तो 2। फिर अभी ये मैं यहाँ से यहाँ ये मेरा एंड हो गया, जे इज़ लेस देन उसकी लेंथ W1 के, तो इसलिए मैंने आंसर को ये मैच रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखो W2, ये बता ये इसलिए तो मैं ये तो अभी इससे पहले ना एक और मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें क्या इशू हुआ था, उसमें ये हुआ था कि मेरी वॉइस ही नहीं आ रही थी, देन मैंने ये अगेन मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ W1 कितना दिया है, BACDC एंड W2 कितना दिया है, ABC। तो पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे अपना सफिक्स, तो सफिक्स के लिए अब मैं बोला था एक एरे की लेंथ लेंगे। अब एरे की लेंथ कितने लेंगे, जो इसके इक्वल 0 1 2 3 3 1 2 एंड 3, 0 1 2 0 1 2 3 एंड 4। या ठीक है, अब यहाँ हम पे जाएंगे, तो इनिशियल मैंने कितनी वैल्यू कैलकुलेट करी है, इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करी है इसकी लेंथ 5 5 5 एंड 5 0 1 2 3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये जब हो गया मेरा, अब मुझे चेक करना है कि लास्ट वैल्यू जब भी हम सफिक्स कैलकुलेट करेंगे हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, सॉरी राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो हमें यहाँ सीधे का यहाँ सीधे का, तो 2 पे मुझे मिला है यहाँ पे कौन कितनी फोर्थ वैल्यू, ये बेसिकली ये बताइए। देखो ये जो मेरे 2 इंडेक्स पे यहाँ पे W2 में पड़ा है वो मुझे मिला है W1 एट इंडेक्स 4 पे। ठीक है, तो आई यहाँ था एंड देन जे यहाँ था, तो और आई को एक कम कर देंगे फिर जे को भी एक कम कर देंगे। क्या मेरा डी वो इसके इक्वल मिला, नहीं मिला, तो आई की वैल्यू लेस कर दी। सी भी इक्वल है, नहीं, तो आई की वैल्यू एक लेस कर दी। ये मेरे इसके इक्वल है, नहीं, यहाँ मैं ही दिया। बी मेरा इक्वल है बी के, हाँ बी की इक्वल है, कौन से पे मिला, मेरे 0 पे मिला, तो मैंने यहाँ 0 कर लिया एंड देन यहाँ, और ये लूप मेरा आई खत्म हो गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ कर लिया। ठीक है, अब देखो जब मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था अपना सफिक्स, तो ये हो गया मेरा पार्ट 1 जिसमें मैंने सफिक्स कैलकुलेट कर लिया। जब फिर सफिक्स कैलकुलेट कर लिया, अब मेरा क्या रह गया है, अब जो मेरा मेन रह गया है वो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो W1 कितना और W2, W1 क्या है, BACDC BACDC एंड W2 मेरा क्या ABC। ठीक है, ABC। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूँगी 0 1 2 3 4 0 1 एंड 2। अब देखो जब भी मुझे चेक करना है, मैंने बोला था कि राइट हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो आई की वैल्यू इसे ये रही, जे की वैल्यू ये रही। अब ये दोनों मिस मैच है, मिस मैच के लिए जब भी मैंने बोला था तो पहले मुझे चेक करना है कि मिस मैच अगर मेरा 0 है तभी मैं कैलकुलेट करूँगा ना मिस मैच। अगर 0 से 1 हुआ तो एक बार हमने अल्टर कर लिया, अल्टर के बाद हमें चेक करने की नीड है ही नहीं। अगर हम फर्दर मुझे नीड पड़ रही है, क्योंकि उसमें बोला था क्वेश्चन में कि इसको हम एक बार ही चेंज कर सकते हैं W1 में। ठीक है, तो मिस मैच मेरा 0 है, तो मैं यहाँ पे गया, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी, एरे एट J+1 इज लेस देन एन एंड एरे एट J+1 मस्ट बी ग्रेटर देन आई। एरे J+1 कितना है, J की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1 पे कितना है 0, 0 इज लेस देन एन 5।
क्योंकि n क्या कैलकुलेट कर रहा था, n बेसिकली यही बताया था ना, जो मेरी W1 की लेंथ को कैलकुलेट कर रहा था। एरे एट j+1, j+1 कितना है 0, 0+1 0, एक मिनट, हाँ तो 0, यहाँ पे देखो ना, एरे एट j की वैल्यू 0, 0+1 कितना हो जाएगा मेरा 1 होगा ना। ओके, अरे यार पेन हो जा, हाँ एंड देखो यहाँ पे क्या, पेन j की वैल्यू 0, 0+1, यहाँ पे कितना है 0+1, तो ये इसे यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो 0, क्या 0 मेरा ग्रेटर देन है एट 0 पे, क्या 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ थी, तो मैं इससे देखो आ गए ना, अगर मैं इसे चेंज कर लेता तो फिर मुझे फर्दर यहाँ पे बी के लिए एक और चेंज करना पड़ता, तो इसलिए मैंने ये इसे नहीं करा। अभी मैंने ये नहीं करा तो मिसमैच की मेरी वैल्यू अभी क्या है 0 है, ठीक है। तो मैं आई की वैल्यू यहाँ बढ़ाई मैंने, अब मेरा ये इसके इक्वल मिल गया, तो आंसर मैंने आई कितना 1, तो 1 ऐड कर लिया, ठीक है जे, तो आई की वैल्यू को प्लस कर लिया एंड देन जे की वैल्यू को प्लस कर लिया, ठीक है। अब देखो आई थिंक ये वाली कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए था ना, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे थी, इसको हम चेक कर लेंगे, उससे हमें बाद में तो मिल ही जाएगा। यहाँ देखो एरे एट j+1, जे की वैल्यू कितनी है 1 और 2, क्योंकि 1 ऑलरेडी है और 1+1 2, 2 पे कितना 4, 4, ये जो एरे लिखा है ये सफिक्स है, ठीक, इज लेस देन कितना, एन की वैल्यू कितनी 5 एंड सफिक्स एट j+1, जे की वैल्यू कितनी है 1, ये ना देखो ये 1, 1+1 कितने हुए 2, इज ग्रेटर देन आई, यहाँ फर्दर करेंगे 4 इज लेस देन 5 एंड एरे एट 2 पे कितना है 4, 4 इज ग्रेटर देन मेरी आई की वैल्यू कितनी है 2, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे मिस मैच को मैं कर दूंगा प्लस इक्वल टू 1, एक से मैं प्लस कर लूँगा, यहाँ पे आई को भी प्लस करूँगा एंड देन जे को भी मैं प्लस प्लस करूँगा, तो फिर मैंने जे की वैल्यू यहाँ कर दी और आंसर में भी यहाँ पे मुझे ऐड करना है, ठीक है। आंसर मैंने ऐड कर लिया 2, वी आई इंडेक्स, फिर यहाँ दो ये और ये मेरे अनइक्वल हैं, जब ये यहाँ पे देखो जब ये मेरे 3 पर है और यहाँ पे मेरा ये डी और सी अनइक्वल है, एरे एट, तो एरे एट j+1, j+1 कितना है 2, 2+1 एक 3, 5, 5 इज लेस देन 5, देखो इसलिए आया था क्यों, मुझे पता है ये और ये इक्वल नहीं है, तो एरे एट j+1 कितना हुआ 2 था, 2+1 कितना 5, लास्ट कैरेक्टर क्या मेरा 5 से छोटा है, नहीं, इट मीन्स उसके अंदर वो पेजेंट है ही नहीं और ना मुझे फर्दर मिल सकता है, तो इसलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। जब ये नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगा आई की वैल्यू, अब मैं देखा कि ये वाला मेरा यहाँ जब आई यहाँ है और जे मेरा यहाँ है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आंसर में मैं आई की इंडेक्स ऐड कर लूँगा 1 to 4, और ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, आई और जे, आंसर मेरा कितना है इसका 1 to 4, जो कि मैंने कैलकुलेट करा था 1 to 4 ही आ रहा था, ठीक है। अब तुम फर्दर इसके लिए भी चेक कर सकते हो एंड देन फर्दर यहाँ पे इसके लिए भी चेक कर सकते हो, देखो अब ये भी हो जाएगा तुम्हारा, ये भी हो जाएगा। अब एक और मेन कंडीशन है जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है पहले ही, देखो अगर लेट्स सपोज W1 तुम्हारा ए हुआ, W2 हुआ AB, ठीक है, ये तुम्हें इसकी इक्वल जब तुम वो कैलकुलेट करोगे अपना सफिक्स, तुमने यहाँ पे सफिक्स कैलकुलेट कर ले, तुम यहाँ पे कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हारी सिंपल एक शॉर्ट में समझाऊँ, जब तुम्हारी ये और ये इसके इक्वल है, ये और ये तुम्हारे इसके इक्वल हो गए, तो आंसर में तुम क्या कर लोगे 0 लिख लोगे। अब देखो ये और ये तुम्हारे इक्वल नहीं हुआ बट ये लास्ट में पहुंच गया है, क्योंकि ये जो जे है 0 1 और ये जे पे जाएगा और ये आई से है 0 और 1, और देखो जे की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1, 1 इक्वल टू, क्योंकि मैं लास्ट इंडेक्स पे हूँ, एम मेरा W2 में जितनी लाइन थी उसे कैलकुलेट कर रहा है, तो 2 थी, 2 - 1, 1 और 1 दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए मैं एक बार एल्टर कर सकता हूँ, क्योंकि मिसमैच मेरी अभी वैल्यू 1 सॉरी 0 है, इसलिए मैंने मिसमैच कर सकता हूँ, देन आंसर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। देखो अब तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे पहले अपना सफिक्स कैलकुलेट करा है, n1 जो कि इंडिकेट करा है w1 की लेंथ को, n2 w2 की लेंथ को। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा और प्लस कर दे रहा हूँ, प्लस आई मीन जूम कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे सफिक्स कैलकुलेट कर लिया, देखो जे की वैल्यू मैं लास्ट से स्टार्ट करूँगा, जो कि मैंने बोला था राइट टू लेफ्ट जाएंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करा आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, अगर वो मेरी इस इक्वल नहीं है तो सिर्फ मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को ही माइनस कर रहा हूँ। अगर आई की वैल्यू लेस देन जीरो है तो मैं ब्रेक कर दूंगा। फिर मैंने अगर वो इक्वल हो गई तो मैंने यहाँ पे सफिक्स एट जे इक्वल टू आई वैल्यू स्टार्ट करी, वो करी, और आई की वैल्यू फिर मैं यहाँ फर्दर माइनस करी, और प्लस जे की वैल्यू तो यहाँ से ऑलरेडी माइनस हो ही दिया है। अब कैरेक्टर चेक करने के लिए मैंने आंसर क्या, एक आंसर जो कि मुझे आंसर एक लिस्ट या एरे में रिटर्न करना था। आई जो कि मेरे W1 को इंडिकेट करेगा, जे W2 को इंडिकेट करेगा, और मिस मैच बाय डिफॉल्ट मैंने जीरो ले लिया। सिर्फ मैं कब तक चलाऊँ, जब तक मेरी मिस मैच की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, आई इज लेस देन जे इज लेस देन एम। अगर वो मेरे कैरेक्टर इक्वल हो गए तो आंसर में अपेंड कर दूंगा आई को भी इंक्रीज कर लूंगा और जे को भी इंक्रीज कर लूंगा। तो जे को मैंने यहाँ पे इंक्रीज करा एंड आई को मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो ही जाएगा। ठीक है, जे मैं तभी बेसिकली उससे इंक्रीज करूंगा जब मेरा वो उसके इक्वल मिल जाएगा, कि हाँ वो मेरा W2 जो करेक्टर है वो W1 में एडजस्ट कर रहा है, तभी तो मैं जे को इंक्रीज करूंगा। इसलिए जे को मैंने इसके अंदर इंक्रीज करा, ना कि इसे बाहर करके। ठीक है, मिस मैच की वैल्यू मेरी जीरो है, तो इसमें इट मीन्स कि मैं अभी W1 में एक बार और अल्टर कर सकता हूँ, एक बार और अल्टर कर सकता हूँ। तो ये जो मैं लास्ट वाली कंडीशन बताई थी तुम्हें, यहाँ पे ये वाली कंडीशन के लिए हो गया तुम्हारा कि तुम लास्ट में पहुंच गए, एंड देन वहाँ पे तुम अल्टर कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम ये नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम्हारा जब मिस मैच हुआ तो तुमने ये कैलकुलेट करा एंड प्लस ये भी कैलकुलेट करा। ये तुम्हारे ये बता रहा है कि जो इंडेक्सेस आई पर है, देखो अब देखो मैं तुम्हें यहाँ ले चलता हूँ। ठीक है, देखो कि ये जो इंडेक्स आई पर है, अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज कर दूँ, पेन ही दे दो, हाँ, ये जो यहाँ पर है अगर मैं इसे चेंज कर लूँ एट इंडेक्स आई, तो ये जो एट इंडेक्स आई पर होगा, इसके जो बाद करेक्टर होंगे वो ये मेरे करेक्टर कंटेन्स करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अल्टर तो इसके लिए कर रहा हूँ ना, तो ये जो बी सी है वो मेरे इसके अंदर होगा ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे अल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया एंड आंसर में अपेंड कर दिया आई की वैल्यू, और आई मेरा यहाँ से प्लस हो ही जाएगा, तो जे को मैंने यहाँ से प्लस कर लिया एंड मिस मैच की वैल्यू इंक्रीज कर ली, क्योंकि मैंने एक बार वो अल्टर कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन ही में बोल रहा था कि सिर्फ तुम यहाँ पर एक बार ही अल्टर कर सकते हो। देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, हाँ ये रहा, एट मोस्ट वन कैरेक्टर इन एक्स, एक्स मीन्स W1 में। ठीक है, तो तुमने ये कैलकुलेट कर लिया, अगर वो कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न कर दोगे तुम एम्प्टी लिस्ट और एरे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबमिट दिखा रहा हूँ। जब ये हो गया हमारा सबमिट। ठीक है, ओके, बाय।